नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 ट्रेड फिटर के सिलेबस की चर्चा करेंगे। दोस्तों फिटर का जो सिलेबस है ये 2 साल का एक कोर्स है। इस 2 साल के कोर्स में हम फिटर ट्रेड में आने वाले बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे टूल्स, इक्विपमेंट, बहुत सारी मशीनरी, इनके बारे में ट्रेड में पढ़ाते हैं। दोस्तों रेलवे ने जो सिलेबस जारी किया उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस हमको दिया। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने टॉपिक्स में हम कवर करते हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिलेबस में जो पहला चैप्टर दिया, जो पहला टॉपिक दिया वो है परिचय, सुरक्षा, सावधानी, इंट्रोडक्शन, सेफ्टी, प्रोडक्ट। दोस्तों हम इस सिलेबस के माध्यम से, सिलेबस में इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे कि फिटर व्यवसाय में हम सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या क्या उपकरण काम में लेते हैं, हम उसकी सुरक्षा सावधानी, हम वर्कशॉप में कार्य करते समय, कार्य करने से पूर्व, कार्य करने के दौरान और कार्य करने के बाद हम वर्कशॉप में कितनी सावधानी, कितनी सेफ्टी रखते हैं, कौन कौन सी सुरक्षा सावधानी को ध्यान रखते हैं, वर्कशॉप में कितनी ऐसे सुरक्षा उपकरण हैं जो अति आवश्यक हैं वो वर्कशॉप में होने ही चाहिए। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो परिचय, सुरक्षा, सावधानियों का है। दोस्तों हम आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ फिटर ट्रेड में जो सिलेबस है उससे रूबरू कराने आपको जा रहे हैं। हम आज बिल्कुल डीप नहीं पढ़ेंगे, हम किसी टॉपिक पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ फिटर का जो सिलेबस है हम उसको ही थोड़ा सा रीड करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कितने टॉपिक इसमें हैं। दोस्तों पहला टॉपिक आपके सामने है। दोस्तों दूसरा जो सिलेबस का जो टॉपिक है वो मार्किंग एंड मार्किंग टूल। दोस्तों फिटर व्यवसाय में मार्किंग किन किन टूलों से की जाती है और मार्किंग टूल कौन कौन से, किस किस माध्यम से मार्किंग की जाती है, उन मार्किंग करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने एक छोटा सा चार्ट भी आपके सामने रखा दोस्तों, जिसमें हमने देखा मार्किंग टेबल है, पैरेलल्स है, बेवल गेज है, वी ब्लॉक है, एंगल प्लेट्स हैं, डिवाइडर हैं, सरफेस गेज हैं, क्लैंपिंग टूल है, सरफेस आपका कॉम्बिनेशन सेट है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स का एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे वो अलग अलग एक पार्ट हैं। जब हम इसकी डीप थ्योरी में पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो एक एक चैप्टर को प्रॉपर कवर कराएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा जो टॉपिक है वो है माप और मापने वाले औजार। दोस्तों यहाँ हम देखिए मेजरमेंट कि वर्कशॉप में कार्य करते समय या वर्कशॉप में किसी जॉब का डेवलपमेंट करते समय हम किस किस यूनिट्स के माध्यम से जॉब की मेजरमेंट ले सकते हैं। दोस्तों वो मेजरमेंट लंबाई में भी हो सकती है, वो मेजरमेंट लेंथ उसका वेट के हिसाब से भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमने डायग्राम सेट किया जो किसी लेंथ को प्रदर्शित करता है, जो किसी वेट को प्रदर्शित करता है, वो किसी आयतन को प्रदर्शित करता है, वो किसी तुलनात्मक वस्तु को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है माप और मापने वाले औजार, तो ये एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे टूल्स, इक्विपमेंट आएंगे। जब हम इसमें डीप पढ़ेंगे तो हर टॉपिक के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों अगला जो सिलेबस का जो पार्ट है कॉमन हैंड टूल्स। फिटर व्यवसाय में हम हस्त औजार का प्रयोग करके, हैंड टूल्स का प्रयोग करके बहुत सारे कामों को फिनिश करते हैं। तो हैंड टूल्स के माध्यम से हम बहुत सारी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है कटिंग टूल्स, कटाई वाले औजार। वर्कशॉप में किसी भी कंपोनेंट को काटने के लिए, किसी कंपोनेंट को दो पार्ट करने के लिए, या कंपोनेंट में ड्रिलिंग का ऑपरेशन करना है आपको, रीमिंग का ऑपरेशन करना है आपको, उसके द्वारा चीजल के द्वारा चिपिंग का ऑप्शन करना है, तो यहाँ पर कटाई करने वाले औजार, कटिंग करने वाले औजार्स के बारे में हम पढ़ें, जिसमें टैप है, डाई है, ड्रिल है, आपके स्क्रैपर्स हैं। तो हमने एक छोटा सा डायग्राम अटैच किया जिसमें बहुत सारे कटिंग टूल्स को आपको समझाने की कोशिश करी कि हम हर टॉपिक को एक अलग तरीके से स्टडी में लेके आएंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इन कटिंग टूल्स के बारे में, इन इक्विपमेंट्स के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों हम अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो मेटल्स, वर्कशॉप में धातु का जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा टॉपिक है। हम वर्कशॉप में बहुत सारे मटेरियल के बारे में चर्चा करेंगे, इन मटेरियल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम खानों से अयस्क के रूप में मेटल को निकालते हैं, फिर उसका शुद्धिकरण किस माध्यम से करते हैं। हम जनरली फिटर वर्कशॉप में लोहे पे ज़्यादा वर्क करते हैं, आयरन पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तो हमें लोहा किस रूप में मिलता है और वर्कशॉप में आते आते उसमें कितने चेंजेस आते हैं, वो किस किस फर्नेस में डेवलप होता है, फिर किस किस फर्नेस में जाने के बाद उसका सही शुद्ध रूप हमें प्राप्त होता है। हर कार्य के लिए हर मेटल की क्वालिटी अलग अलग होती है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सूक्ष्म मापी यंत्र। दोस्तों किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए उसकी मेजरमेंट बहुत अति आवश्यक है। अब वो मेजरमेंट
कितनी एक्यूरेसी में, कितनी बारीक मेजरमेंट है, जॉब की एक्यूरेसी कितनी है, उन एक्यूरेसियों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो हम स्टडी में लेके आएंगे, जिसमें वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, कॉम्बिनेशन सेट है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, डायल वर्नियर कैलिपर है। हम यहाँ पर बहुत सारे गेजेस काम में लेंगे, हम यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है सूक्ष्म मापी यंत्र, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आगे हम सिलेबस में बात करें तो सिलेबस के अंदर एक टॉपिक आता है गेजेस। किसी भी डेवलप होने वाले कंपोनेंट की एक्यूरेसी में जांच करने के लिए, मेजर करने के लिए, जहां मास प्रोडक्शन है, अधिक मात्रा में कंपोनेंटों का निर्माण किसी यदि वर्कशॉप में हो रहा है, तो वहां पर हम जल्दी से जल्दी कंपोनेंटों को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो हम उसके लिए गेज का प्रयोग करते हैं। गेज को थ्योरी के रूप में पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल इसको समझाया जाता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो सिलेबस का जो पार्ट है वो है हैंड फोर्जिंग। तो हैंड फोर्जिंग का जो उपयोग है, ब्लैक स्मिथी के रूप में हम यहाँ हैंड फोर्जिंग का कार्य करते हैं। वर्कशॉप में लोहे को, आयरन को फर्नेस के अंदर गर्म करके उसको हैमर के द्वारा कूट पीट कर कुछ शेप में ढाला जाता है, कार्य करने वाली शेप में डालकर उस पर हार्डनिंग एंड टेम्परिंग की जाती है, उसको कठोरीकरण किया जाता है ताकि वो टूल जो है कटिंग करने के योग्य हो जाए, उसमें घिसावट कम से कम हो। तो अगला जो टॉपिक है वो है शीट मेटल। तो दोस्तों ये शीट मेटल एक धातु चद्दर, जो धातु की चद्दर जो आती है, जीआई शीट आती है, ब्लैक आयरन शीट आती है, कॉपर की शीट आती है, उनसे विभिन्न डिजाइन के कंपोनेंट बनाने के लिए, विभिन्न उपयोग में आने वाले घरेलू उपकरण बनाने के लिए जो शीट का कार्य किया जाता है, उन शीट को कटिंग करना, उसको बेंड करना, उसके द्वारा रिविटिंग करना, तो बहुत सारे कार्य इसमें शीट मेटल वर्कशॉप में किए जाते हैं। तो हमारा ये सिलेबस के अंदर शीट मेटल का एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे टूल्स, शीट्स के बारे में हम और रिविटिंग के बारे में जानकारी आपको देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के दौरान हम देखते हैं कि वर्कशॉप में वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके फिटर ट्रेड में जो वेल्डिंग का जो टॉपिक है वहाँ पर गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और गैस कटिंग, 3 चैप्टरों का समावेश है। तीनों चैप्टर्स में हम किसी 2 कंपोनेंटों को गैस के माध्यम से, फ्यूल गैस के माध्यम से किस प्रकार से जोड़ लगा सकते हैं, या हम आर्क वेल्डिंग के माध्यम से कंपोनेंटों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट जो गैस वेल्डिंग से जुड़ते हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट जो आर्क वेल्डिंग से जुड़ते हैं। तो वेल्डिंग के चैप्टर में हम ये पूरा डीप पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ गैस वेल्डिंग के उपकरण, इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट, और यहाँ पर कुछ आर्क वेल्डिंग के उपकरण, इक्विपमेंट्स के बारे में चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो लेथ मशीन। दोस्तों यहाँ पर लेथ मशीन का जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। डेवलपमेंट में लेथ मशीन का बहुत योगदान है। किसी भी कंपोनेंट पे टेपर टर्निंग है, प्लेन टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है, इसमें थ्रेडिंग करना है, उसमें ग्रूव काटना है, या बोरिंग का कोई ऑपरेशन है, या उसमें नर्लिंग का कार्य करना है, तो हम लेथ मशीन के माध्यम से उस पर कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो यहाँ पर जो चैप्टर है स्क्रूज, थ्रेड्स एंड फास्टनर। दोस्तों कंपोनेंटों को एक निश्चित समय तक बांधने के लिए, कुछ समय तक जोड़ने के लिए, कंपोनेंट एक दूसरे से एक निश्चित समय तक बंधे रहें, और लेकिन जब समय हो, जब उसके टाइम हो, उसको हम उसको डिसमेंटल कर लें कंपोनेंटों को जोड़ने के लिए, हटाने के लिए, या कंपोनेंटों को खुलने से बचाने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारे फास्टनर्स का प्रयोग करते हैं। थ्रेड्स के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझना चाहें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स हम इस फिटर थ्योरी में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाशर हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रूज हैं। तो हम यहाँ पर फास्टनर्स के रूप में थ्रेड्स और उन थ्रेड्स के उपयोग करके उसके नट, बोल्ट, वाशर, स्क्रू, स्टड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगला जो चैप्टर है वो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का चैप्टर है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग एक वेल्डिंग का ही पार्ट है। कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, हम उन पे सोल्डरिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट जो 350 डिग्री सेंटीग्रेड उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है तो हम उस पर सोल्डरिंग का ऑपरेशन करते हैं, और ऐसे कंपोनेंट जिनका मेल्टिंग पॉइंट 750 डिग्री के आसपास होता है हम उसमें ब्रेजिंग का ऑपरेशन के। सोल्डरिंग में एक कच्चा टाका लगाया जाता है, रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टों को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। जबकि ब्रेजिंग का रूप देखें तो ब्रेजिंग में हम एक फिलर रॉड को एक फ्यूल गैस के माध्यम से मेल्ट करके हम एक पक्का जोड़ लगाते हैं। ये जोड़ लीक प्रूफ होता है। तो इस थ्योरी के चैप्टर में हम फिटर थ्योरी में थोड़ा सा डीप जब हम पढ़ेंगे तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें काम आते हैं, हम इसमें फ्लक्स कौन सा काम में लेते हैं, किस मटेरियल को किस टेम्परेचर पर जोड़ा जाता है, ये सभी इन सभी टॉपिकों पे हम अध्ययन करेंगे। अगला जो चैप्टर है
दोस्तों वो है ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग व्हील। वर्कशॉप में किसी कंपोनेंट की घिसाई के लिए, उसकी फिनिशिंग के लिए, उसकी साइज़ को डेवलप करने के लिए हम ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे कटिंग टूल्स जब ब्लंट हो जाते हैं तो उनको रीशार्प करने के लिए हम ग्राइंडिंग का उपयोग करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन में दो प्रकार के व्हील लगे होते हैं, एक व्हील रफ होता है, एक व्हील फाइन होता है। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लैपिंग एंड हॉर्निंग इस सिलेबस में ऐड किया गया। लैपिंग एंड हॉर्निंग के बारे में बात करें तो जॉब पर अत्यधिक फिनिशिंग लाने के लिए, जॉब की फ्लैट सरफेस पर अत्यधिक फिनिशिंग लाने के लिए, अत्यधिक चमक लाने के लिए, कोई किसी जॉब पर ज्योमेट्रिकल कोई त्रुटि रह जाए तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए हम यहाँ लैपिंग का ऑपरेशन करते हैं। या हम देखें यहाँ पर जो किसी कंपोनेंट के अंदर बोर है, उस बोर की फिनिशिंग यदि हमको अच्छी एक्यूरेसी में करनी है तो हम यहाँ पर हॉर्निंग का ऑपरेशन करते हैं। हॉर्निंग का जो ऑपरेशन है वो हाथ के द्वारा या मशीन के द्वारा, दोनों के माध्यम से हो सकता है। लैपिंग में भी हैंड लैपिंग भी होती है और मशीन लैपिंग भी होती है। तो जॉब पर अत्यधिक फिनिशिंग का ऑपरेशन जब किया जाता है तो लैपिंग एंड हॉर्निंग को शामिल किया जाता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो विनिमयशीलता, इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो फिटर ट्रेड में इंटरचेंजेबिलिटी के माध्यम से पदार्थों के आपस में विनिमयशील होने की बात को समझाया जाता है कि यदि दो या दो से अधिक कंपोनेंट एक साथ जुड़ते हैं तो वो किस एक्यूरेसी के माध्यम से जुड़ते हैं, क्या ऐसी उस पर टॉलरेंस दी गई, क्या उसमें लिमिट फिट टॉलरेंस दी गई, क्या छूट दी गई। तो इस विनिमयशीलता के माध्यम से हमारे जो पार्ट हैं विनिमय होते हैं, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ प्रॉपर मैच करें, तो ये कंपोनेंट विनिमयशीलता पर डिपेंड करता है। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो है ब्रॉच एंड ब्रॉचिंग मशीन। दोस्तों ये ड्रिलिंग का ही एक पार्ट है। ब्रॉच में आप देखें तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ब्रॉच टूल दिखा रखे हैं बड़े साइज के होल्स को डेवलप करने के लिए या डिफरेंट शेप के होल्स बनाने के लिए आजकल लेटेस्ट ब्रॉच एंड ब्रॉचिंग मशीन्स का उपयोग किया जाता है। ये ब्रॉचिंग मशीन पुल और पुश दो टाइप की होती हैं और अत्यधिक प्रेशर के कारण जब कंपोनेंट से पास होता है तो उस कंपोनेंट में टूल की शेप के अनुसार ही स्लॉट कट जाता है। आजकल लेटेस्ट मशीनों के माध्यम से ब्रॉचिंग का कार्य किया जाता है। अब हम बात करें दोस्तों सरफेस फिनिश की, तो दोस्तों जब हम किसी कंपोनेंट पे फिनिशिंग का ऑपरेशन करते हैं तो उसकी सरफेस कितनी फिनिश है, उसकी सरफेस पे कितनी अधिक चमक है या कितनी अधिक चमक का हमें जॉब बनाना है, उसकी फिनिशिंग कितनी है, तो सरफेस फिनिश के माध्यम से हम ये तय करते हैं। उसकी बहुत सारी टर्म्स हैं जो चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो सरफेस फिनिश में हम देखेंगे कि जॉब पर किस एक्यूरेसी के माध्यम से मशीन का ऑपरेशन किया जाए ताकि उस पर एक निश्चित फिनिशिंग आ सके। दोस्तों अगला जो चैप्टर है वो है पावर ट्रांसमिशन। ये पावर ट्रांसमिशन दोस्तों फिटर व्यवसाय का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पावर ट्रांसमिशन में शक्ति का संचरण हम किस माध्यम से कर सकते हैं इस के बारे में बताया गया। जैसे हमें यहाँ पर कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमें यहाँ बेल्ट दिखाई दे रही है, हम देखते हैं जहाँ किसी मोटर के साथ पुली लगी है और पुली से ट्रांसमिशन किसी दूसरी पुली पे करना है तो हम बेल्ट के माध्यम से पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बेल्ट को पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली पढ़ेंगे, यहाँ फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स पढ़ेंगे और फिर हम यहाँ देखेंगे कि पावर ट्रांसमिशन में एक पार्ट है, हम यहाँ पर क्लचेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लच, क्योंकि पावर का जो संचरण है क्लच के माध्यम से भी होता है तो हम यहाँ क्लच के बारे में पढ़ेंगे। पावर ट्रांसमिशन में ये टॉपिक दिया कपलिंग, दो शाफ्टों को एक कपलिंग करके दो शाफ्टों को किसी फ्लैंज के माध्यम से कपल कर हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि एक शाफ्ट में पावर है, हमें दूर तक पावर को ट्रांसमिट करके लेके जाना है तो हम दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए कपलिंग का उपयोग करेंगे। तो पावर ट्रांसमिशन के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों बेयरिंग। कंपोनेंटों को फ्री चाल देने के लिए, पावर का लॉस से बचने के लिए, फ्री मूवमेंट देने के लिए हम बेरिंग का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के बेरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। कोई रोलर बेरिंग है, बॉल बेरिंग है, टेपर रोलर बेरिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों बेरिंग के माध्यम से हम देखेंगे कि हम हमारे वर्कशॉप में या हमारे रूटीन लाइफ में बेरिंग हमारे कितना उपयोगी है। तो बेरिंग के बारे में हम डीप जब क्लास रहेगी तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगला जो टॉपिक है कूलेंट एंड लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। दोस्तों किसी भी मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें लुब्रिकेंट की बड़ी आवश्यकता होती है। या कोई कटिंग टूल है, कटिंग टूल के माध्यम से किसी जॉब की कटिंग की जाती है तो टूल और जॉब के बीच में पैदा हुई हीट को, उत्पन्न हुई हीट को ख़त्म करने के लिए, कटिंग चिप्सों को बाहर निकालने के लिए हम यहाँ एक कूलेंट का ऑपरेशन करते हैं, कूलेंट का ही यूज़ करते हैं। जहाँ पर दो मैचिंग पार्ट्स आपस में मिलके चलते हैं, उनके फ्रिक्शन के कारण जो हीट उत्पन्न होती है, उनके फ्रिक्शन के कारण जो कंपोनेंटों में जो घिसावट होती है, उसको दूर करने के लिए हम मशीनों में लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। एक अच्छे
स्नेहक का प्रयोग करते हैं। तो हम जब चैप्टर में ये पढ़ेंगे तो कूलेंट और लुब्रिकेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है लिफ्टिंग अप्लायंस। हम किसी भी मशीन को उठाने के लिए या किसी कंपोनेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स का उपयोग इंडस्ट्री में या हम हमारे रूटीन लाइफ में करते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर चैन होस्टिंग के माध्यम से या हुक्स के माध्यम से या आई बोल्ट के माध्यम से या किसी भी आजकल डिजिटल में भी आप देखें तो इलेक्ट्रिकल पावर लिफ्टिंग मशीन्स भी आनी, फोर्क लिफ्टिंग मशीन भी आने लग गई। तो यहाँ पर हम लिफ्टिंग अप्लायंस में बहुत सारी मशीन, बहुत सारे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगला जो चैप्टर है जिग एंड फिक्चर। तो दोस्तों जिग एंड फिक्चर के बारे में हम छोटी सी चर्चा करते हैं कि जहाँ इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर हमें मास प्रोडक्शन करना है, अधिक मात्रा में कंपोनेंटों को बनाना है, तो वहाँ पर हम जिग फिक्चर का उपयोग करते हैं। जिग फिक्चर के माध्यम से कंपोनेंटों को जल्दी शीघ्र बनाने की और बिना उसमें कोई कमियां नहीं है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनी रहे, तो हम जिग फिक्चर का उपयोग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस का पाइप एंड पाइप फिटिंग। घरेलू पाइप फिटिंग के बारे में हम ये अध्ययन करेंगे कि पाइप फिटिंग में कितनी एसेसरीज हम उपयोग करते हैं, कितने प्रकार के पाइप्स हमारे पास यहाँ होते हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पहले जीआई पाइप्स का उपयोग ज़्यादा होता था, आज पीवीसी पाइप का उपयोग ज़्यादा होता है। तो दोस्तों हम इन पाइप्स और पाइप फिटिंग के माध्यम से आपको ये पूरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करवाएंगे। अगला जो टॉपिक है दोस्तों मशीनों की स्थापना एंड मेंटेनेंस। दोस्तों ये टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है। जब हम किसी वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारी मशीन अच्छी बनी रहे, लंबे समय तक उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं हो, लंबे समय तक कोई उसमें ब्रेकडाउन नहीं आवे, तो मशीनों का रखरखाव किस माध्यम से किया जाता है। कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं, कुछ रूटीन मेंटेनेंस होते हैं, कुछ शटडाउन मेंटेनेंस होते हैं। हम एक प्लान बनाते हैं कि हमें किसी मशीन की ओवरऑलिंग कितने समय में करनी है। कभी कभी कैसा होता है, कभी मशीन चलते चलते कोई मशीन का कंपोनेंट टूट जाता है या ख़राब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो हमें तुरंत उस मशीन पे ऑपरेशन करके नया कंपोनेंट फिट करना होता है। तो मशीनों की रखरखाव किस माध्यम से की जाती है, किस एनेक्सर के माध्यम से हम उसका प्री प्लान करते हैं कि हमें कब मशीन में लुब्रिकेंट को चेंज करना है, कब बेल्ट को चेंज करना है, कब इसमें और फास्टनर जो इनको टाइट करना है लूज होने के बाद। अगला जो टॉपिक है दोस्तों स्प्रिंग। दोस्तों आजकल हर मशीन में डिफरेंट टाइप्स की स्प्रिंग्स का प्रयोग करके उन मशीनों की एक्यूरेसी को सुधारा जाता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी को सुधारा जाता है। तो फिटर के सिलेबस में स्प्रिंग का भी बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों आगे चलते हैं। ALP CBT2 सभी सब्जेक्ट की फ्री बुक, PDF और ऑनलाइन क्लास के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से NK रेलवे साइको क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। दोस्तों हमारा ये एक कॉलिंग एंड व्हाट्सअप नंबर है। आपकी कोई भी क्वेरी हो सिलेबस के रिगार्डिंग या किसी टेक्निकल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे। थैंक यू।